हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के ज्योग्राफी का बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिख रहे हैं कि हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 9th का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास चैप्टर 9 क्षेत्रीय अध्ययन। कौन अध्ययन? क्षेत्रीय अध्ययन का क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन करेंगे। जैसा देख रहा होगा मानचित्र अध्ययन है, उसके बाद कौन अध्ययन? क्षेत्रीय अध्ययन। क्षेत्रीय अध्ययन का देखेंगे हम लोग क्या करेंगे आज? क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी का। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। कौन संख्या? प्रथम संख्या। देखिए पहला प्रश्न क्या करा, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहते हैं? क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर का द्वितीय आंकड़ा, ऑप्शन नंबर ख प्राथमिक आंकड़ा, ऑप्शन नंबर ग तृतीय आंकड़ा, ऑप्शन नंबर घ चतुर्थ आंकड़ा। तो क्षेत्र में जाकर किए गए इकट्ठे आंकड़ा को कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर क्या हो गया? ख हो गया। दूसरा चलते हैं, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है। क्या है भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन? क्या है? एक उपागम है, एक विधि तंत्र है, एक सिद्धांत है, एक मॉडल है। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन एक उपागम है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। ये क्या था? प्रश्न संख्या आपको 1 और 2 था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9 चैप्टर 9 में 2 ही हुए थे, यही 2 चैप्टर। आगे हम लोग चलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न की ओर। कौन प्रश्न? चलते हैं हम लघु उत्तरी प्रश्न को। लघु उत्तरी प्रश्न देखिएगा। लघु उत्तरी प्रश्न को भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय अध्ययन के महत्व को स्पष्ट करें। भूमि का कृषि के लिए उपयोग किए गए क्षेत्र में अधिक होता है। वायु प्रदूषण में से किसी प्रकार की हानि होती है। जल प्रदूषण से होने वाली हानियों की चर्चा करें। ये क्या है? हम दोनों को देखते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न का देखिए आपको उत्तर टाइपिंग करके दिया हुआ, जो कि पहली बार आपको बढ़िया से एक एक चीज़ आपसे यहाँ से आप सब भी कर सकते हैं, इतना बढ़िया से आपको दिया गया है। पहला प्रश्न क्या करा, जो देखिए भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय अध्ययन के महत्व को स्पष्ट करें। भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय अध्ययन के महत्व को स्पष्ट करें। उत्तर, क्षेत्रीय एक महत्वपूर्ण अंग है। भूगोल का इसका महत्व इस बात पर निर्भर है कि यह एक उपागम है जिसके द्वारा क्षेत्र विशेष के मानव और इसके परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अरे क्या है? एक भारतीय उपागम है। उपागम है क्या कहता है? इसके बारे में, परिवेश के बारे में क्या होती है? जानकारी होती है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। पीटी दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करा? प्रश्न संख्या 2 जो देखिए। दूसरा प्रश्न, भूमि का कृषि के लिए उपयोग किस क्षेत्र में अधिक है? भूमि का भूमि का कृषि के उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? उत्तर, जो क्षेत्र समतल, उपजाऊ एवं सिंचित हो उसी में कृषि कार्य होता है। उसी में कौन कार्य होता है? कृषि कार्य होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 2 का क्या था? उत्तर था। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। पीटीसी। अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब हम लोग चलते प्रश्न संख्या 3 की ओर। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3? देखिए प्रश्न संख्या 3, वायु प्रदूषण से किस प्रकार की हानि होती है? उत्तर, वायु प्रदूषण से एक गंभीर समस्या है। वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रभाव श्वास पर पड़ता है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, पर वायु प्रदूषित होने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। और यही प्रदूषण वायु हम सांस लेते हैं, जिससे सांस संबंधित बीमारियां होती है। वायु के प्रदूषित होने से उसमें CFC गैस की मात्रा की अहम भूमिका होती है। इस गैस के बढ़ने से ओजोन परत का क्षय होने लगता है, जिससे पराबैंगनी गैस की वायुमंडल में वृद्धि होने लगती है।
जिससे जीव जंतु में चर्म कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और SO2 की सांद्रता बढ़ने से अम्ल की वर्षा होती है। प्रदूषण से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। कौन देने योग्यवाद? ध्यान देने योग्यवाद। किसका क्वेश्चन था? प्रश्न संख्या 3 का। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हम लोग आगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या करा जो देखिए। प्रश्न संख्या 4 करा, जल प्रदूषण से होने वाली हानि की चर्चा करें। उत्तर, जल प्रदूषण से होने वाली हानि की चर्चा करें। उत्तर, जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना ही व्यर्थ है। लेकिन जल प्रदूषण होने से इसके कुप्रभाव हैं। पहला, पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है। जलीय वनस्पति, मछलियाँ तथा जल को पीने वाले अन्य जीव मर जाते हैं। दूसरा में करा, वन में सिंचाई के रूप में प्रदूषित जल प्रयोग करने से उत्पादन मात्रा घट जाती है। तीसरा पॉइंट करा, प्रदूषण जल में उपस्थित विषैले पदार्थ प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाती है तथा अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों तथा मनुष्य को भी प्रभावित करते हैं। तीसरा प्रदूषण जल से फैलने वाली बीमारियों को फैलाता है, जैसे हैजा, तपेदिक, पीलिया, पेचिस, डायरिया आदि रोग हमारी महामारी के रूप में फैलते हैं। कौन देने एक बात? ध्यान देने एक बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन सी? PTC। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं, कह रहा वर्षा जल का संग्रह किस प्रकार किया जाता है। उत्तर, वर्षा जल का संग्रहण विभिन्न विधियों से किया जाता है। पहला विधि है, पहला यह है कि जल को विभिन्न प्रकार के भवनों की छतों से ही इकट्ठा कर लेनी चाहिए। सीधे जमीन पर पड़ने वाले जल को तालाब आदि में इकट्ठा कर लेनी चाहिए। नाद में इसका प्रयोग भिन्न भिन्न पदों में किया जाना चाहिए। वर्षा के मौसम में जब नदियां में बाढ़ आ गई हो तो उस जल को गड्ढे में जमा कर लेनी चाहिए। ये क्या था? वर्षा जल का संग्रह का उपाय था। देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दिया, दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ये था प्रश्न संख्या कितना? बोल सर कितना था? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर था। प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। क्या करा देखिए, प्रश्न संख्या 6 करे, एक आलेख की सहायता से वर्षा जल संग्रह को दिखाएं। लीजिए, आपको पूर्ण रूप से एक आलेख की सहायता से बताया गया कि वर्षा जल किस तरीका से होता है। आप ये आलेख की सहायता से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इस तरीका से आप पूरा बरसात किए हैं, घर है, घर में ये देखिए पाइप लगा हुआ, पाइप लग के यहाँ पर आया, यहाँ इस तरीका से नीचे ये क्या बना हुआ? ये आलेख बना हुआ। नीचे लिखा हुआ, क्या चीज लिखा हुआ है? वर्षा जल संग्रह का चित्र। पक्के मकानों की छत से प्राप्त वर्षा जल को पाइप के कुएं में जलाशय में जमा किया जाता है। ये था कितना आपका? प्रश्न संख्या कितना? 5 का उत्तर। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन सी? PTC। चलते प्रश्न संख्या 6 के बाद हम लोग चलते प्रश्न संख्या कितनी की ओर? 7 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है, क्षेत्रीय अध्ययन से क्या समझते हैं? कौन अध्ययन? क्षेत्रीय अध्ययन से क्या समझते हैं? उत्तर, क्षेत्रीय अध्ययन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट, क्षेत्रीय अध्ययन एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट, जिसके अंदर किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करने वाले, कौन क्षेत्र? विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जीवन पर स्थलाकृति, जलवायु, अफवाह, कृषि उत्पादक, औद्योगिक विकास, नगरीय इत्यादि का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इन बातों को समझने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है। कौन अध्ययन किया जाता है? क्षेत्रीय अध्ययन। कौन देने एक बात? ध्यान देने एक बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन सी? PTC। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, क्षेत्रीय अध्ययन के क्या लाभ हैं? उत्तर, क्षेत्रीय अध्ययन के निम्नलिखित लाभ हैं। कौन कौन लाभ है जो देखते हैं। इससे क्षेत्र विशेष के मानव और इसके परिवेश की जानकारी मिलती है। मानवीय गतिविधियां एवं क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों को जीवन पर स्थलाकृति, जलवायु, अफवाह, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास, नगरीकरण आदि की जानकारी मिलती है। कौन देने के बाद, ध्यान देने के बाद पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न बनेगा, यहीं से पीटीसी। प्रश्न संख्या चलते हैं 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9, क्षेत्र का चयन करते समय किस बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? उत्तर, क्षेत्र चयन हेतु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उस क्षेत्र के जलवंत मुद्दों को उसमें शामिल किया जाए, जैसे किसी क्षेत्र के जलस्तर में गिरावट, भूमि उपयोग, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न बनेगा, यहीं से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, ये था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का था, प्रश्न संख्या 7 का। अब हम लोग चलते हैं 8 का, 9 का उत्तर था। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। चुप, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चलते। प्रश्न संख्या 1 देखिए, नीचे दी गई सारणी का अध्ययन कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर दें। देखिए क्या क्या सारणी दिया हुआ है, इसका अध्ययन करना, उत्तर देना है। तो पहला का उत्तर, उस भूमि उपयोग वर्ग का नाम लिखे जिसका क्षेत्रफल लगभग घट रहा है। ये क्वेश्चन है। फसल क्षेत्र के लगातार बढ़ने का मुख्य कारण स्पष्ट करेगा में किसी भूमि वर्ग के लिए अंतर्गत सबसे कम भूमि क्षेत्र का उपयोग हुआ है। पहला क्या देखिए उत्तर, क्या को जी कहा था कि उस क्षेत्र का नाम लिखे जो लगातार घट रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? का वन, वन है जो लगातार इसका जनसंख्या क्या हो रहा है? घट रहा है। खा का उत्तर देखिए, खा में क्या कहा? खा में कहा फसल क्षेत्र में लगातार बढ़ने के मुख्य कारण को स्पष्ट करें। तो देश की जनसंख्या लगातार बढ़ने के कारण खाद्य की समस्या उत्पन्न हो रही है और खाद्य की समस्या को दूर करने के लिए फसलों के अधिक उत्पादन किया जा रहा है। खा का आंसर हो गया। गा में देखिए क्या कहा, किस भूभाग पर उपयोगी वर्ग को अंतर्गत सबसे कम भूभाग को उपयोग होता है? तो कहता क्या हो जाएगा? त्रिशा भूमि। कौन भूमि? त्रिशा भूमि का सबसे कम उपयोग होता है। ये था क्या है? तीनों का उपयोग था। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये प्रश्न संख्या फर्स्ट था दीर्घ उत्तरीय का। चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर हम लोग चलते हैं? प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। क्या करा दो में? क्षेत्र अध्ययन। कौन अध्ययन? क्षेत्र अध्ययन के लिए प्रश्नावली के विभिन्न विधियों की चर्चा करें। उत्तर, क्षेत्र अध्ययन विधि में लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न को आवश्यकता के अनुसार पहले ही शिक्षक की सहायता से तैयार कर लिया जाता है। सर्वेक्षण के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न की प्रवृत्ति वांछित आंकड़े की प्राकृतिक तथा वहाँ के लोगों की पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। कुछ प्रश्न के उत्तर हाँ या नहीं में होंगे। बहुपलकी वाले प्रश्न के उत्तर में कुछ विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से केवल एक ही सही होता है। प्रश्नावली के द्वारा जानकारी इकट्ठा की और प्राप्त आंकड़े का अध्ययन कर प्रतिभेद तैयार किया जाता है। जैसे बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अध्ययन किसी गांव का या नगर की भूमि के उपयोग में किया जाना परिवर्तन आया। नगर में वाहनों की संख्या में वृद्धि के प्रदूषण के स्तर कितनी वृद्धि हुई, इस तरह की प्रश्नावली को तैयार करें। ये हो गया प्रश्न संख्या कितना का? 2 का होता था। पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न बनेगा, यहीं से पीटीसी। चलते हैं प्रश्न संख्या क्या की ओर, हम लोग चलते हैं 3 की ओर। प्रश्न संख्या देखिए 3 में क्या करा वायु प्रदूषण के 4 स्रोतों के नाम लिखें। उत्तर, वायु प्रदूषण के 4 स्रोत। पहला, उद्योग से निकलने वाली गैस तथा अन्य
अपशिष्ट। दूसरा, वाहनों द्वारा उत्सर्जित गैस एवं कर्णिकीय पदार्थ। तीसरा, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित गैस। तथा चौथा, नाभिकीय परीक्षण। कौन परीक्षण? नाभिकीय परीक्षण करा के बर्नर भी करने के लिए करा था। पहला कारण देखते हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की समान मात्रा 0.03% पर इसकी मात्रा तेजी से वृद्धि हो रही है। इसका कारण है कि लकड़ी, कोयला तथा अन्य जैविक पदार्थ का दहन, उद्योग, वाहन आदि इन गैस के लिए स्रोत है। बी का उदाहरण व्याख्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये देख डैश, यह अत्यंत ही हानिकारक वायु प्रदूषण गैस है। यह पेट्रोल तथा डीजल चालित वाहन से, कौन चालित वाहन से? डीजल चालित वाहन से उत्सर्जित होती है। कई बड़े उद्योग में यह प्रमुख प्रदूषक के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित होती है। महानगरों एवं नगरों में इसकी संभावना अधिक रहती है। सी में सल्फर डाइऑक्साइड गंधक युक्त गैस भी वायुमंडल के मुख्य प्रदूषण में एक है। यह तेल शोधक कारखानों तथा वाहनों में निकलती है। डी में क्लोरोफिल कार्बन गैस, CFC गैस, कार्बन तत्वों से इन गैसों का निर्माण होता है। इसका सीधा असर वायुमंडल के ओजोन परत के क्षारण में यह सक्रिय भूमिका निभाती है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कॉन्टेसी PTC। ये दीर्घ उत्तरी का आपका प्रश्न संख्या कितना था? 3 था। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। यह है क्षेत्रीय अध्ययन मॉडल। कौन अध्ययन? क्षेत्रीय अध्ययन मॉडल प्रश्नावली मॉडल है। प्रश्न संख्या पहला क्या करा, जिसमें देखिए छोटा छोटा है, तुरंत हो जाएगा आपको। क्षेत्र का नाम उत्तर, आरा। कोई भी चीज़ अपना लिखे तो क्षेत्र का नाम क्या? उत्तर। दूसरा में उत्तरदाता का नाम एवं पता। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। उदय सिंह ग्राम, पोस्ट आरा, जिला आरा, बिहार। प्रश्न 3, क्या कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है? उत्तर, हाँ। ये क्या था? जो दिया होगा उसी का आप अपने नाम लिख लीजिएगा। आप दीजिएगा तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, अपना जिला लिखिएगा, अपना नाम, अपना पोस्ट, अपना जिला लिखिएगा। जौन जिला के बारे में लिखेंगे वो चौथा प्रश्न में कह रहा है। क्या आपके गांव में नलकूप है? तो उत्तर, हाँ। आप अपने मन से यहाँ पर लिख लीजिएगा। 5 में कुएं का जलाशय पिछले 5 वर्ष में बढ़ा या घटा है? उत्तर, घटा है। आपके क्षेत्र में बढ़ा होगा तो बढ़ा होगा लिखिएगा। 6 प्रश्न में क्या कर रहा है? सिंचाई के कौन सा साधन इन क्षेत्र में उपलब्ध है? नलकूप और सोन नदी। हाँ, नलकूप सोन नदी, नलकूप सोन नदी। आपके जगह पर नलकूप रहेगा, जो नदी रहेगा वो नदी का नाम लिख दीजिएगा। प्रश्न के साथ, एक वर्ष में कौन कौन सी बीमारी बड़े स्तर पर उस क्षेत्र में हुई है? हैजा, पीलिया या कोरोना वायरस। अभी तत्काल में तो कोरोना वायरस लिख लीजिएगा। 8वां प्रश्न में करा, अध्ययन क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण होता है? कौन प्रदूषण? जल प्रदूषण होता है। अध्ययन क्षेत्र में कौन जल प्रदूषण है? तो जल प्रदूषण के बारे में। दोस्तों यदि अच्छा लग रहा होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 9 में। क्या करा? 9 में देखिए क्या करा, जल स्तर के घटने का क्या कारण है? नलकूप की अधिकता होने के कारण है, जल घट रहा है। 10वां में करा, क्या आप वर्षा जल का संग्रहण करते हैं? नहीं करते तो नहीं करते हो तो लिखिएगा हाँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 जो है क्या लास्ट है इसमें अध्ययन मॉडल में। 11 प्रश्न में, आप वर्षा में कौन कौन सी फसल उत्पन्न करते हैं? धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, चना तथा मटर। आप जो उत्पन्न करते हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। दोस्तों पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कॉन्टेसी PTC। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो का इतना ही था। ये पूरा चैप्टर 9 का पूरा क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और क्षेत्रीय अध्ययन का उसका भी मैंने करा दिया। अंत में आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीके से काम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।